हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें अपना एग्ज़ाम कैसे लेना चाहिए, या यूँ समझो कि जो हमारे माइंड में चीज़ें चल रही होती है कि हम अपने शरीर की कैसे ऑब्जर्वेशन करें, कि कैसे हम अपने आप का खुद के रिकग्नाइज करें अपने आप को, ताकि जो प्रॉब्लम आई हुई होती हैं हमारे पास उनका सॉल्यूशन निकलें। यूँ समझो, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूँ कि आपने बहुत बड़ा बैग पैक कर लिया और आप ट्रैवल में कहीं जा रहे हैं, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो उठा सकती है? या तो आप कुली करेंगे, है ना, कुली के पीछे पीछे भागेंगे, उसको फिर पैसे देंगे। आज का कंफर्टेबल जोन यही है। और अगर नहीं कर रहे, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, शरीर की अगर स्ट्रेंथ है, तो आप क्या करेंगे? बड़े से बैग को भी ले लेंगे, हाथ में भी ले लेंगे, इस कंधे पे भी लगा लेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है। आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रोंग है। आपकी सांस नहीं फूल रही, आप सीढ़ियों पे भी फटाफट चढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बताया, अभी मैं जर्मन में थी, तो बर्लिन में क्या है, अगर 5-5 मंजिल भी उनको लेडीज़ या जेंट्स जो भी हैं उनको चढ़ना है, वो लिफ्ट यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनका स्टेमिना बहुत स्ट्रोंग है। प्योर ऑक्सीजन है वहाँ पे। तो उनका स्टेमिना की उनकी बचपन से एक आदत बन चुकी है। उन्होंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रोंग बना लिया है, उनको ना कोई जिम करने की ज़रूरत है, ना उनको, वो फैले हुए नहीं है हमारी तरह, ना कोई उनको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। वो अपना काम खुद करते हैं और फिट रहते हैं, और इतनी एनर्जी है कि मैं बता नहीं सकती उनके अंदर। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिजिकली, मेंटली, और जो स्ट्रेंथ मीन्स की मसल्स पावर आपके अंदर। जैसे जिम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर मसल्स है और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग नहीं है, तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा। जैसे ही मौसम चेंज हुआ, मेरे को तो जुकाम हो गया जी, मौसम चेंज हो रहा है, मुझे तो बुखार हो गया जी, कई हैं ऐसी। थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही छींकम छींक, मुझे तो बीमार हो गया, मुझे तो बुखार हो गया, मुझे तो ये हो गया। आज मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे तो खुद याद नहीं है मेरे को कब बुखार हुआ होगा। पहले तो जब मैं अवेकनिंग में नहीं थी, तो मैं तो ऐसे सोचती थी मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी परमात्मा मुझे, कि कभी घर के काम से छुट्टी मिले तो मुझे बुखार चढ़ जाए। मुझे याद नहीं है मुझे कब लास्ट बुखार हुआ होगा, और मुझे खुद याद नहीं है लास्ट मुझे कब कोल्ड हुआ होगा। कि इतनी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होनी चाहिए आपकी। और कभी देखा होगा, मैं डेली वीडियो लेके आई हूँ कि मेरा गला ही खराब हुआ हो, या मेरा नाक ही कभी बहा हो, आपने कभी देखा होगा या नोटिस किया होगा कि आप फिजिकल फिट हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग होनी चाहिए, और आपकी मसल्स में पावर होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? कोई भी काम आसानी से कर देंगे। जैसे बैग ही उठा के लेके जाने हैं, तो आप फटाक से लगाएंगे और आप ले जाएंगे। ऐसे ही आपका माइंड, कि कोई भी सिचुएशन आपके माइंड में आए, तो हर सिचुएशन का समाधान है कि आप उसको अंदर कैसे ठीक करते हैं। या तो आप खचर पचर करके उनको और बड़ा कर देते हैं, कि उस माइंड को आप यूज ही नहीं करना चाहते, सिचुएशन को इतनी बड़ी बना के अपने माइंड के ऊपर हावी कर देते हैं कि अब कुछ सोचने की समझने की ताकत ही नहीं है आपके अंदर, और आपने हथियार डाल दिए। तो इसको कहते हैं आप मेंटली बहुत वीक हैं। तो आज सबसे ज़्यादा काम में मेंटल हेल्थ पे करवाती हूँ। जितना ज़्यादा हो सकता है मेंटली स्ट्रोंग, की कोई भी सिचुएशन को आप बहुत बारीकी से पकड़ ले। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे मैं रिकग्नाइज करूं कि क्या मैं मेरी मेंटली जो क्या मैं स्ट्रोंग हूं, या मेरी मेंटल हेल्थ है जो बीमार है, कि थोड़ी सी में ही मैं हड़बड़ा जाता हूं, और थोड़े से में ही मैं ब्लेम करने लग जाता हूं। कि उसको समझना चाहिए, मेंटर को समझना चाहिए, काउंटर पार्ट को समझना चाहिए। कल आया था एक क्वेश्चन मेरे पास, ये काम कर रहा है बहुत टाइम से, बट अभी तक ये इसको कोई मतलब, ये वो जैसे होते ना बगला अंदर से, तो कि मैं बहुत काम करूँगा, लेकिन मुंह से चपड़ 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 जो रहती है ना, वो ख़त्म ही नहीं होती। मतलब सोच के, दिमाग से सोच के काम नहीं, बस मुंह से बकम बक चलती रहती है। एक होता है लिखतम जो लिखते रहते हैं, एक होते हैं वक्तम जो बकते रहते हैं। वो लिखतम भी है, वक्तम भी है, अंदर कुछ नहीं है।
अंदर नहीं लेना। वक्तम मैं तो ये थीसिस लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, अंदर से पूछो तो कुछ नहीं है, खाली। क्या फ़ायदा उस थीसिस का लिख के? क्यों आप खुद का दिमाग खराब, खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हो और जो पढ़ेगा उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों लिख रहे हो? जब तक आप प्रिपेयर नहीं हो, पूरे नहीं हो, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, तब तक लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा कैसी जा रही है उसके अंदर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब क्या है, मेंटल स्ट्रेंथ, जैसे ही घर में कोई प्रॉब्लम आई, हम ओवर थिंकिंग या मेंटल जो स्ट्रेस है, स्ट्रेंथ है हमारी, मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, वीक हो जाती है। हम सिचुएशन को समझ नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। उस सिचुएशन को इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको प्रॉब्लम को, कि उसकी जो सॉल्यूशन है वो समझ ही नहीं पाते, जबकि प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों हमारे पास है। बस यहाँ हम अपने से उस प्रॉब्लम को अपने से क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम तक पहुँचने के लिए हमें सोच सोच कर इतनी माइंड की पावर लगानी पड़ती है कि वो पावर हमारी ख़त्म हो जाती है और हम क्या होते हैं, फिर असहाय हो जाते हैं। अब तो ये होगा ही नहीं, मेरे से तो होगा ही नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपके माइंड के अंदर ये आज ठोक लो कील की तरह सबकॉन्शियस में, कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो मेरे माइंड से बड़ी है। हम तो उसका 1% भी यूज़ नहीं करते। ऋषि मुनियों ने 3 से 4% खोला है, अब जाके 100% किसी किसी का, जो वैज्ञानिक हुए, जो हमारे अब्दुल कलाम जी के थे, उनका खुला हुआ था पूरा माइंड, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। तो यूज ही नहीं, रोटी खाते हैं, पोटी करते हैं, बस जी, और वही चाहिए बस, और कुछ नहीं है हमारे पल्ले। हर फुल मून न्यू मून आएगा तो बस रोटी खानी है और परेशान होना है, घर वालों को परेशान करना है, इससे आगे हमारे पास कोई है ही नहीं, कुछ भी हमारे पास। तो जो माइंड की पावर है हम थोड़ी सी यूज़ करते हैं बस, जबकि ये 100% खुलता है इसी इनर वर्क से जो आपको दिया हुआ है। और जब ये खुलेगा, आपका ज्ञान आपके अंदर से ऑटोमेटिक निकलेगा, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी तो आप चुटकियों में समाधान कर देते हैं उसका, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि कोई और करेगा, नहीं, आप ही करेंगे। तो अब क्या है, तो उसको सोच सोच के माइंड की जो मसल है उसको हम वीक कर देते हैं। जैसे हमारी मसल्स वीक हो जाती है, मैं जैसे जिम करती हूँ, तो अगर कुछ दिन मैं छोड़ दूंगी तो क्या होगा, लूज हो जाता है सब कुछ, मसल वीक हो गई भाई, होता है ना, मसल्स वीक हो गई, तो फिर वो ऐसे हो जाता है, नॉर्मली शरीर ढीला ढाला सा ऐसे हो जाता है। तो यहाँ क्या है, ऐसे ही हमारे माइंड की जो मसल्स है वो वीक हो जाती हैं। उससे क्या होगा, आपको हेडेक होगा, जो भी दिमाग से रिलेटेड जो चीज़ें, जो ज़्यादा सोचता है उनको ब्रेन ट्यूमर तक हो जाते हैं, ब्रेन कैंसर हो जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर हो जाते हैं। जो सोचते रहते हैं पूरा दिन, जिनके अंदर ओवर थिंकिंग चलती है, सोचना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके इरिटेट होना, फिर हेडेक, 24 घंटे हेडेक उनके चलता रहता है। तो ये कारण होता है, माइंड में जो स्ट्रेस लेते हैं अपनी मसल्स को वीक कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ पहले सोचो, अपना इनर वर्क है उसको करो। उसको बस एक बार कर लिया जी हमने, तो चलते हुए ट्रेन में सुन लिया, काम करते हुए किचन में सुन लिया उसमें, तो फिर आपके काम भी वैसे ही होंगे। तभी आप लोगों की ये जो चोंच है ये बंद नहीं होती। उसका रीज़न यही है, किचन में खड़े होकर सुन लिया, क्योंकि उसके लिए भी टाइम नहीं है आपके पास। रोटी बनाने के लिए टाइम है आपके पास, उसको सोचने के लिए टाइम है आपके पास, लड़ाई झगड़े करने के लिए टाइम है आपके पास, है ना, लेकिन इनर वर्क के लिए टाइम नहीं है। वो तो हम चलते चलते सुन लेते हैं, झाड़ू लगाते लगाते सुन ले, कहीं तो झाड़ू लगाते लगाते सुनते हैं हम तो। सोचो, आज आप खुद देख लो अपना आईना, शीशे में खड़े होके जो मैं बोल रही हूँ ये लगा लेना वीडियो, और शीशे में देखना कि आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे इनर वर्क कर रहे हो, कैसे बैठ के कर रहे हो, कहाँ बैठ के कर रहे हो, किस सिचुएशन में कर रहे हो, किस परिस्थिति में कर रहे हो। तो वैसा ही रिजल्ट, जैसा आप गुड़ डालते जाओगे वैसा आपका मिठास बढ़ता जाएगा, वैसे मीठा होता जाएगा। क्लियर? तो अब क्या है, हमारी जो मेंटल जो मसल्स हैं मेंटल, वो वीक हो जाती हैं, हम सोच सोच के उनको वीक कर देते हैं। अब इसमें दो चीज़ है, एक है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो, और दूसरा सॉल्यूशन को अप्रोच करोगे।
प्रॉब्लम क्या है, इसको कहते हैं हम मेंटली वीक है, जो हमारी मसल है वो वीक है ना। अब जैसे एक तरफ आप देखो कि जैसे सिचुएशन आई, हमने बहुत एफर्ट लगाने शुरू कर दिए ठीक करने के लिए, पीछे भागने के लिए, उसको मनाने के लिए, या कोई भी घर में आपके लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप क्या करेंगे, मनाने लग जाएंगे, उसके पीछे पीछे भागने लग जाएंगे, है ना। सिचुएशन उसको और बड़ा कर देंगे, शांत होके नहीं बैठेंगे, उसको और बड़ा, उसको उंगली करते रहेंगे। तो क्या होगा, वो एक दिन में, एक घंटे में, एक सेकंड में जो लड़ाई खत्म होने वाली है वो फिर लंबी चलती है कई दिन तक। फिर कुछ बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, तो क्या कर देंगे, उसको बहुत बड़ा बना देंगे यहाँ प्रॉब्लम को। तो अब क्या होगा, यहाँ उसमें एफर्ट लगाने शुरू, दिमाग लगाना शुरू कर देंगे, इसको कहते हैं दिमाग लगाना। तभी तो आजकल देखा नहीं आपने, क्यों मेंटल जो बाल गिर रहे हैं, और जो आपके अंदर से आप वीक हैं, 24 घंटे ओवर थिंकिंग चलती है, सोचते रहते हो, खाली हो, बैठे रहते हो, क्योंकि ये जो दिमाग है ना, ये शांत नहीं होता कभी भी, कभी भी शांत नहीं होता। आप बैठ के 10 मिनट सोच के देख लो, आनापानी सती ध्यान करता हूँ मैं तो, या करती हूँ मैं तो, क्या हो गया उस आनापानी सती ध्यान से, मैं तो सांस के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ या करती हूँ। कितने दिन कर लिया आपने कंसंट्रेट, अगर किया होता तो अभी तक तो माइंड की पावर बढ़ जानी चाहिए ना। माइंड की पावर, उसको माइंड को भी ट्रेंड करने के लिए, उसको पहले मीन्स उसको माइंड को भी स्ट्रोंग करने के लिए पहले ट्रेंड किया जाता है, किसी भी चीज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। आप जिम में गए, आपकी जो बॉडी की जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होंगी, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, स्टेमिना स्ट्रॉन्ग होगा, सांस नहीं फूलेगी फिर आपकी, है ना। तो ऐसे ही आपके धीरे धीरे ट्रेंड आपको किया जाता है, धीरे धीरे, कि जो आप सुन रहे हो आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है उसका। उसमें एक फेमिनाइन वॉइस है, एक मैस्कुलिनाइज वॉइस है, जो आपको दिया हुआ है माइंड के लिए, इनर वर्क दिया हुआ है। उससे क्या होगा, आपका माइंड स्ट्रोंग होगा। तो जो क्रेविंग और जो ये सब चीज़ें चलती है, वो सोचने की कैपेसिटी बढ़ाती है। आपको वहाँ ध्यान देना है कि इसके अंदर चल क्या रहा है। जैसे 7 सुर चलते हैं, बांसुरी बजती है तो बजती आप सुनते हो, वो जब बजती है उसको सुनना है कि क्या है इसके अंदर, और उसी बीट को पकड़ के आपका माइंड इतना शांत हो जाता है कि आप तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं उससे। तो इसको कहते हैं माइंड की पावर को बढ़ाना, ताकि हम जो प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन फटाफट निकाल लें। तो यहाँ क्या करते हैं, हम उसको एफर्ट लगाने शुरू कर देते हैं ताकि हम जीत जाएं। अब यहाँ भी हम मेंटली स्ट्रोंग नहीं हैं, क्योंकि हम एफर्ट लड़ा रहे हैं। यहाँ पे हमें स्ट्रोंग नहीं है हम, क्योंकि एफर्ट लड़ाने पड़ रहे हैं। और आपका माइंड स्ट्रोंग होगा तो चुटकियों में सॉल्यूशन निकल जाएगा आपको, जैसे ही, और तुरंत आपका सॉल्यूशन निकल गया उसी टाइम। तो यहाँ एफर्ट लड़ाने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आई और चुटकियों में आपने समाधान निकाल दिया। नेक्स्ट, तो इसको कहते हैं माइंड की पावर, कि आपका माइंड अंदर से, आपके माइंड की जो स्टेमिना है या इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रोंग है। तुरंत प्रॉब्लम आई और आपने एकदम से समाधान निकाल दिया। सपोज करो उसकी याद आई तो आप तुरंत, आपको एकदम से पता होगा कि ये क्रेविंग है, मेरी माइंड की क्रेविंग है, माइंड मुझे इल्यूजन में डाल रहा है, ये जो मन है इल्यूजन में डाल रहा है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। ये आप तुरंत उसकी क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आपने रोटी खाई, सोना है, भैंस की तरह, जानवरों की तरह आपको उसी उसमें रहना है, जानवरों वाली योनि में, जन्म इंसान का ले लिया लेकिन जानवरों वाली पशु भाव, पशु योनि में जीना है, तो इसको बोलते हैं कि वो इतने से आगे देख ही नहीं पाता। क्लियर। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए और आप हिले डुले बिना, कि आपके चेहरे पे एक स्माइल है और अंदर से आप स्ट्रोंग है, और उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं आपके ऊपर, और उसका समाधान आपने चुटकियों में निकाल दिया, उसको कहते हैं माइंड की पावर। यानी माइंड आपका बहुत स्ट्रोंग है, तभी आप दूसरे की एनर्जी को सेंस कर पाएंगे। अभी तो आप पिक कर लेते हो, सिर्फ एनर्जी को पिक,
कि जैसे ही फुल मून आया कलेक्टिव एनर्जी है पिक कर ली, जैसे ही न्यू मून आया कलेक्टिव एनर्जी पिक कर ली, जैसे ही कोई वीडियो देखी पिक कर ली। तो फिर क्या होगा आपके पास, आपके माइंड के अंदर इतनी पावर होगी तो ये नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर इफ़ेक्ट नहीं करेगी, उसका समाधान आपके पास तुरंत होगा। अच्छा ये नेगेटिविटी थी, तो फिर ये आपके ऊपर, क्योंकि आपका स्टेमिना इतना स्ट्रोंग है कि मौसम बदले, सर्दी आए गर्मी आए कुछ भी आए, लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो वहाँ आप बीमार नहीं होंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी और आपका स्टेमिना बहुत स्ट्रोंग है। इसको कहते हैं बॉडी की पावर। मसल आपकी स्ट्रोंग है, आप सारे काम कर रहे हो बिना एफर्ट के, लेस कि आप सारे काम कर रहे हो जिसमें आप कोई हेजिटेशन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, क्योंकि स्ट्रोंग हैं आप। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बैग लेके आप भाग रहे हैं, उठा रखे हैं बैग और आप चल रहे हैं फटाफट फटाफट स्पीड से, क्योंकि आपकी सांस ही नहीं फूल रही। और यहाँ वही आपके माइंड के अंदर होगा कि आपको कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे इफ़ेक्ट होने वाला नहीं है, इतना माइंड आपका स्ट्रोंग हो जाता है। अब समराइज करें 3 कैटेगरी, यहाँ पे 3 कैटेगरी, एक हो गई दूसरी कि एक जो सिंपल से सिंपल सिचुएशन को भी कॉम्प्लिकेटेड बना दे, छोटी सी सिचुएशन आई उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, हैं 1-2 मेरे पास ऐसे। एक और है, वो बहुत पुरानी है, बीच में आकाशिक में चली गई थी, जिसका मैंने बताया था, आज उसका मैसेज आया है। क्योंकि मुझे तो पता है ना, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली होती है तो आप बहुत बेचैन होते हैं, वो एनर्जी परमात्मा जानबूझ के छोड़ते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन खेले। और अगर आप मेंटर के साथ एक्शन रिएक्शन खेल रहे हो समझ लो, तो अगर मेंटर चुप हो जाता है तो ये समझ लो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। इसका मैंने किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, आज इसका अपॉर्चुनिटी निकला तो इसने आज मुझे मैसेज किया, उसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी मैं। इसको अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ इसका इंक्रीमेंट लगा है, ऊपर कुछ हुआ है इसका, तो मैंने वो ध्यान ही नहीं दिया। सो कॉल्ड इनर वर्क, इन्हीं के शब्द थे वो। और आज जब इनका ये हुआ है तो ये बहुत खुश होगी। अब उससे पहले ये बहुत दुखी थी, अब क्योंकि मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया इसके ऊपर, कि मैं बोली ही नहीं कुछ भी, मुझे पता होता है चीज़ों का, तो इसलिए मैंने कोई रिप्लाई ही नहीं किया, इनको कोई भी रिप्लाई नहीं किया। तो आज इनका फिर से मैसेज आया, उसका फिर मैंने पीछे का इसका रिपीटेशन में डाला और इसको रिपीट करवाया। तो इनको कहते हैं मन के काले, काला बोला जाता है इनको, कि इनके मन में किसी के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ है, सेल्फिश है ये लोग, ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं। और इनको अभी बहुत काम करना है अपने ऊपर, खाली ये मिलने से कुछ नहीं होता, वो तो कब ऊपर चला जाता है इंसान, कब डाउन आ जाता है। और ऐसे ऐसे लोग में ये बहुत से टीचरें हैं, बहुत से टीचर, कोई तो प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, वो कैसे बच्चों को ट्रीट करती होंगी। क्या आप लॉयल हैं? यहाँ पर भी आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। क्या आप लॉयल हैं, पढ़ाने के लायक हैं बच्चों को, जो आप खुद ही मेंटल स्टेबल नहीं है? क्या आप लायक हैं इस चीज़ के? इसको बोलते हैं कर्मा क्रिएट करना। आप सिर्फ पैसे के लालच में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और दूसरे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जितने भी हैं। और फिर ये लोग बोलेंगे माइंड यूअर लैंग्वेज। सिर्फ घर से निकलते हैं, वहाँ टाइम पास करते हैं और बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। इसको कहते हैं कर्मा क्रिएट करना। तो नेक्स्ट बर्थ इनको क्या मिलेगा वो ये खुद जाने। और इनर वर्क इनको करना नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये करेंगे तो काउंटर पार्ट के लिए। बाकी ये सोल पर्पज कोई मतलब नहीं है सोल पर्पज से। जहाँ ये लगे वो भी इनके लिए सोल पर्पज है कि मैं मेंटली स्टेबल होके कम से कम बच्चों का भविष्य तो ना खराब करूँ। क्लियर? तो अब क्या है हमारा कि एक कैटेगरी होती है कि छोटी सी सिचुएशन आई और उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल से सिंपल सिचुएशन को भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, है ना। और अब क्या है, जिन्होंने इनर वर्क किया है वो क्या करते हैं, उस सिचुएशन को समझते हैं। जिन्होंने प्रॉपर किया हुआ है उस सिचुएशन को समझेंगे। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ पुराने स्टूडेंट का, पहले वो भी आपके जैसे थे, वो जैसे ही मेंटली
स्ट्रोंग हुए, सिचुएशन उनको समझ आने लगी और माइंड से पावरफुल बने, तो सिचुएशन को अब वो किसकी तरह देखते हैं, आई तो चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। फिर भी अगर नहीं, पहले वो खुद करने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं आई समझ में, फिर आके क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका है, फिर वो तरीके से पूछते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि कितना मेंटली प्रिपेयर हो चुका है। दुबई में रहती हैं मीनाक्षी, 2-3 स्टूडेंट हैं मेरे दुबई के, उनको कोई चिंता नहीं है युद्ध की, क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको कोई लेना देना नहीं है। और कई इंडिया में ही बैठी है जिनको फियर हो चुका है कि लड़ाई में क्या होगा, जिनके अगल न बगल कुछ भी नहीं है, उनको डर लग के बैठा हुआ है। तो क्या मेंटली स्ट्रोंग नहीं है वो चलते फिरते सुनती हैं, ट्रैवल करते करते सुनती हैं, ये है सिचुएशन। तो यहाँ क्या, छोटी सी सिचुएशन को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और उसमें ढूंढते हैं फिर चीज़ों को। अब दूसरी, जैसे जैसे आप, जैसे सपोज करो कि दूसरी कैटेगरी जिन्होंने एक्चुअल में इनर वर्क किया है, वो भी सोचकर समझकर कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है उसको वो आसान कर देते हैं, उनके लिए वो आसान हो जाती है। क्लियर? अब जैसे सपोज करो आप रिलेशनशिप में हैं, या सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हैं, ये रोड ठीक होना चाहिए, ये रेड लाइट क्यों है, ये भी नहीं होनी चाहिए, ये ट्रैफिक जैम क्यों लगा हुआ है, ये ठीक होना चाहिए, मीन्स कि आप चाहिए, पीछे वाला हॉर्न क्यों बजा रहा है, उसको बंद होना चाहिए, मतलब ये जो चाहिए है, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो क्या है यहाँ, उसको समझना चाहिए, है ना। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं वो, घर में भी हस्बैंड वाइफ हो गए कुत्ते बिल्ली की तरह, कार्मिक होंगे, बच्चे भी कुत्ते बिल्ली की तरह आप लोग लड़ते रहते हैं। ऐसे कई घर हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। मेरे भी जब इनर वर्क से पहले मेरी भी सिचुएशन सेम थी, 4 लोग थे, रोटी घर में अगर बन जाती थी तो खाते नहीं थे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना उस टाइम पे। आज से हो गए कम से कम 10 साल पुरानी बात, कुत्ते बिल्ली की तरह। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सिचुएशन को नहीं समझते, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं कि मेरे, फिर या हम यहाँ आएंगे कि मेरे में ही कमी है, या भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ क्या, हमारी विक्टिम मेंटेलिटी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, इनर वर्क दे दो जी। इसको क्या कहते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी कहते हैं इसको, कि मुझे तो खुद एफर्ट लगाने नहीं है, बस एक मैसेज कर देती हूँ या एक कमेंट कर देती हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, इनर वर्क दे दो जी। इसको क्या कहते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी। विक्टिम तुम ही हो, वो गड्ढे खोद के बैठे हुए हो, तुम्हारा ही प्रारब्ध है, और फिर आगे विक्टिम बने हुए हो। मैं तो बहुत शरीफ हूँ, गुनाह कर दिया, गलती से हो गया, अब तो मेरे को ये करना है। इसको क्या बोलते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी। अब कभी आएगी ब्लेमिंग, विक्टिम और ब्लेमिंग, उसने, उसमें कमी है, उसके इनर वर्क में कमी है, उस मेंटर में कमी है, उसमें ये है, उसमें वो है, मेरा काउंटर पार्ट समझता नहीं है, वो तो पत्थर दिल है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ ब्लेमिंग एनर्जी, यहाँ इसको बोलते हैं ब्लेमिंग मेंटेलिटी, मैं सही तू गलत। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है, वो समझना नहीं है कि रूट कोज क्या है इन चीज़ों का, जो मैं ये कर रहा हूँ एक्चुअल में रूट कोज क्या है, उसको बारीकी से अगर हम समझेंगे कब, जब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रोंग होगी। ओवर थिंकिंग कर करके 24 घंटे उसको चेज कर करके, उसके बारे में सोच सोच के, और किसी भी घर में लड़ाई होगी, झगड़े हो गए, उस पर्सन को पकड़ पकड़ के, मेंटल जो हमारी है वो परिस्थिति खराब हो चुकी है। तो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। जैसे अगर आपका वो स्ट्रोंग नहीं है, नीचे जैसे लूज मोशन हो रहे हैं और स्ट्रोंग नहीं है आपके अंदर, कहीं पे भी आप कुछ भी कर दोगे। कई है पी को उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे एक एज के बाद यूरिनरी लीकेज होनी शुरू हो जाती है, कई आती है लीकेज हो जाती है उनकी, कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि पूरी लाइफ तो क्या करा है, वो लस्ट की एनर्जी में रहे हैं, बच्चे पैदा करे, सेक्स करा, तो क्या होगा, वो मसल सारी वीक हो चुकी है कर करके नीचे की तरफ, तो सारी चीज़ें फिर निकलेंगी ना। उसी एनर्जी को स्ट्रोंग बनाना है, तभी ऐसे ही मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रोंग बनाना है, और इसी इनर वर्क से होगा। ये वो कोहिनूर का हीरा है, इसी से होगा।
तो यहाँ क्या है, हमें अब सिचुएशन क्या है, उसकी रूट कोज क्या है, तो ये पकड़ जब पाएंगे जब हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होगी। अब यहाँ आपकी सिचुएशन क्या है वो आपको समझनी होगी, उसकी जड़ में जाकर देखना है, ना कि यहाँ आप फिर से एक चाहिए को लगा दो कि चाहिए, उसको समझना चाहिए। यहाँ चाहिए नहीं लगाना, उसकी रूट कोज में आपको बैठ के सोचना है, क्यों मेरे अंदर ये थिंकिंग चल रही है, उसकी रूट कोज में जाओ, इससे क्या मिल रहा है मुझे, क्या खराब हो रहा है मेरा। क्लियर, उसको शराब छोड़ देनी चाहिए। मेरे बेटे हैं शराब पी रहा है, उसको छोड़ देनी चाहिए। आप अपना काम करो ना, आप मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाओ, वो जो कर रहा है उसको करने दो। वो जब तक करता रहेगा जब तक आप प्रॉब्लम, आप दुखी होएंगी वो और दुखी, क्योंकि आप एनर्जी वही छोड़ रहे हो। कुत्ता जब काटता है आप डर की एनर्जी को छोड़ते हो, आपके अंदर से एक वो निकलता है, स्मेल निकलती है, स्मेल बोल सकते हैं, आपका शरीर छोड़ता है, तो उसको कुत्ता सेंस करता है, डॉग सेंस करता है और तभी वो काटता है। ऐसे ही वो जब तक आपको, क्योंकि वो आपकी सोल और उसकी सोल जानती है, आप जब तक हर्ट होते रहेंगे किसी चीज़ से, वो तब तक आपको और हर्ट करते रहेंगे, जब तक आप मेंटल स्टेबल नहीं हो जाते। तो यहाँ क्या है, यहाँ हमें चाहिए कुछ भी नहीं और समझना कुछ भी नहीं है। आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड सिचुएशन में ही, जैसे ओरिएंटेड प्रॉब्लम क्या है, ओरिएंटेड सिचुएशन में तो समझती हूँ और वो नहीं समझता। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ क्या है कि मैं तो समझती हूँ, वो नहीं समझता। प्रॉब्लम ओरिएंटेड, आप क्या हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि मैं तो समझता हूँ या समझती हूँ, वो नहीं सोचता। इसको क्या कहते हैं, आप प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड सिचुएशन, प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाली सिचुएशन। और एक होती है सॉल्व करने वाली सिचुएशन, कि मुझे ही समझना है बस, बाकी सब जो है जैसे हैं सब अपनी लाइफ में ठीक है। इसको कहते हैं सॉल्यूशन निकालना, कि बस मुझे ही समझना है, कोई समझे ना समझे। तो अपने साथ बैठो कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, ये मुझे ही समझना है। परमात्मा ने मुझे पहले जगाया है, तो अब मुझे ही समझना है, ना कि मुझे भागना है। तो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना पावरफुल बनाओ कि कोई भी सिचुएशन आए, चुटकियों में उसका समाधान। जैसे अगर 50-60 किलो का बैग है, आपने लटका लिया और आप जा रहे हैं फटाक से भागे हुए, ना आपका इम्यूनिटी उसमें, ना आपकी सांस फूल रही, ना आपकी मसल वीक हो रही, और ना आपके घुटने दर्द कर रहे, ना आपका शरीर दर्द कर रहा, और लेके आप चलते हुए जा रहे हो। इसको कहते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। होप समझ आई होगी वीडियो, और समझ आई है तो इसके ऊपर अमल करना है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, औरों को भेजें ताकि उनकी हेल्प हो। आप अपने साथ साथ उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। पहले अपनी खुद की पेटी बांधनी है आपने।